फाइनली वो दिन आज आ ही गया है। आज से 8 महीने पहले मैं आया था पनवेल से मथुरा, मथुरा से बिहार। कभी सोचा नहीं था कि 8 महीना ऐसा निकल जाएगा। मैंने सोचा था कि 8 महीने पहले ही मैं मेरा सिक्किम का राइड कंप्लीट कर लूँगा, बट कुछ कारण मुझे पनवेल वापस जाना पड़ा और फिर हो गया लॉकडाउन। तो 8 महीने से ये ट्रिप के बारे में सोच रहा था और आज अभी इसी वक्त ये ट्रिप शुरू हो रहा है। मैं सोचा था कि आज मैं सुबह 4 बजे ही निकल जाऊंगा, लेकिन फॉग बहुत था, ठंडी बहुत थी और बहुत डार्क था, तो सोचा कि मैं नहीं निकलता हूँ, थोड़ा सनलाइट आ जाएगा तब निकलूंगा। लेकिन अब सनलाइट बहुत आ गई है, फिर भी मैं निकल नहीं रहा हूँ। तो सामान सारा पैक हो चुका है, लेकिन मैं ट्रिप यहाँ से नहीं, मैं ट्रिप शुरू करूँगा मेरे चाची घर से, मतलब प्रकाश के घर से, क्योंकि मुझे पूरा घर पैक करना है। सबसे पहले लाइट चेक करना है कि क्या क्या लाइट ऑन है क्या नहीं है, और फिर मैं निकलूँगा प्रकाश के यहाँ पे। बाइक में ऑलरेडी वहीं पार्क कर दिया हूँ। अब सारा लगेज मैं यहाँ से लेके जाऊँगा प्रकाश के घर पे और वहाँ पर उसको लोड करूँगा। अभी चलते हैं वहाँ पर। एक होता है नर्वस फील करना, एक होता है लो फील करना। मैं नर्वस बिल्कुल फील नहीं कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ। लो इसलिए फील कर रहा हूँ बिकॉज 2017 में मैंने मेरा नेपाल का राइड यहीं से शुरू किया था। यहीं से, मतलब वो सामने वाले घर से, दिखाता हूँ मैं। उस वक्त मैं नर्वस फील कर रहा था बिकॉज वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा राइड था, 32 डेज सोलो। आज मैं लो फील कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज, तो ये जो घर है ये भी घर मेरा ही है। यहाँ पे पहले चौकी था और 2017 में जब मेरे दादा और दादी थे, मुझे एक्चुअली पूरा क्लियर मेमोरी है कि मेरे दादा क्या पहने थे, मेरी दादी क्या पहनी थी, मेरे पापा क्या पहने थे। तो मुझे वो सब याद आ रहा है बिकॉज आज से 1.5-2 साल पहले मेरे दादी ऑफ हुई और फिर मेरे दादा। तो मुझे याद आ रहा है कि आज मैं नया राइड चालू कर रहा हूँ, आज वो दोनों नहीं है। तो बस वो सोच के मैं लो फील कर रहा हूँ। बट एनीवेज, लाइफ है, चलता रहेगा। ये मेरा बाइक है, सारा पैकिंग हो चुका है। अब मैं खाना खाता हूँ। तो सर सोचा था सुबह 4 बजे निकलूँगा, लेकिन मजाक में मेरे ख्याल से 8:19 हो गया। फटाफट निकलता हूँ बिकॉज सिलीगुड़ी है यहाँ से 419 किलोमीटर एंड आई डोंट थिंक मैं सनसेट के पहले पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मैं राइड बहुत लेट चालू कर रहा हूँ। बट देखते हैं। एक्चुअली मेरा राइड कल था 10 तारीख को, आज 11 तारीख हो रहा है। मैंने कल शुरू नहीं किया राइड बिकॉज नंबर 1 बिहार में इलेक्शन था, तो मुझे कोई सीन नहीं चाहिए था, तो मैंने राइड शुरू किया नहीं। और घर का सफाई बहुत था, तो सारा काम ख़त्म किया हूँ पहले। आज 11 तारीख है, आज राइड शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं खाना खाता हूँ। इसके अंदर ठंडी और बारिश का दोनों का जैकेट भी है। अधिक बड़ा बने तो ठंडी भेटाई। हाँ, होने सब कोई नहीं, वहाँ तो पहाड़ है पूरा। अभी जस्ट फुटेज चेक किया, घर से निकलते वक्त का फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अब मैं निकल रहा हूँ टूवर्ड्स अरेराज, और अरेराज में मुझे मिलेगा मस्त वाला 4G और मैं डालूंगा मेरे मैप में सिलीगुड़ी का मैप, क्योंकि अरेराज तक मुझे रास्ता पता है, उसके आगे मुझे रास्ता का कोई आइडिया नहीं है। ये आ गया है अरेराज। यहाँ मैं मेरा मैप सेट करूँगा। मुझे इस तरफ जाना है कि इस तरफ मुझे पता नहीं है, पहले उसका जुगाड़ निकालता हूँ। मैप डाल दिया हूँ। अब चलते हैं मुजफ्फरपुर तक का मुझे थोड़ा आइडिया है, क्योंकि हमेशा मेरी बस यहीं से आती है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ केसरिया स्तूपा के सामने। पहला हॉल्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। और मेरे सामने इतना सुंदर चीज़ है, ये देखो। ये जो आपको दिख रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट एक्सकेवेटेड स्तूपा है। एक्सकेवेटेड से मेरा मतलब है कि इसको, मतलब किसी समय ये पूरा कवर्ड था, इसको खोद के निकाला गया है।
अंग्रेज़ों के टाइम पे, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इसका जो कंडीशन है वो देख के बहुत दुख हो रहा है। पेड़ उग गए हैं, मतलब मेंटेन नहीं है यार, मतलब क्या बताऊँ मैं भी। बट एनीवेज मैं अभी केसरिया में हूँ, घर से ज़्यादा दूर हुआ नहीं निकले हुए, गर्मी बहुत है। अभी मैं दरभंगा का रूट पकड़ा हूँ और फिर निकलूँगा मैं सिलीगुड़ी। अब चलते हैं सीधा। आई होप मेरा ऑडियो बहुत क्लियर आ रहा हो, बिकॉज मैंने बहुत जल्दबाजी में मेरा गोप्रो का सेटअप किया है। मुझे लेना है अभी दरभंगा के लिए टर्न, बट रास्ता समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो किससे पूछता हूँ। भाई दरभंगा कहाँ पड़ेगा? आगे से लेफ्ट ना, ठीक है। अब आया हूँ मैं नेशनल हाईवे पे प्रॉपरली। मुझे भी टूवर्ड्स मुजफ्फरपुर जाना है, लेकिन मुजफ्फरपुर टच नहीं करना है, उसके पहले लेफ्ट है, वो रास्ता जाएगा दरभंगा। मुझे वो वाला रूट लेना है। अगर गलती से ही मैं मुजफ्फरपुर टच हो गया तो वो रोड, तो वहाँ से जो सिलीगुड़ी का रास्ता है वो 3 घंटा स्लो है, तो मुझे बहुत ही केयरफुली पहला लेफ्ट लेना है। मैं अपना मैप रख दिया क्योंकि फ़ोन जो है बहुत हीट हो गया है और फ़ोन चार्ज होना ही बंद हो गया है। तो अभी निकलते हैं। दरभंगा किस तरह पड़ेगा? दरभंगा मुजफ्फरपुर से एक लेफ्ट आता है, वहाँ एरिया डायरेक्शन दिया है। ठीक है, थैंक यू। तो रॉन्ग टर्न लेते हैं क्योंकि सारे लोग यहीं से जा रहे हैं, सारे बाइकर्स तो यहीं से जा रहे हैं, मैं भी यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ के पेट्रोल पंप तक दिख नहीं रहा है। अब जहाँ पर ही पेट्रोल पंप मिलेगा मैं पहला फ्यूल ब्रेक लूँगा, थोड़ा आराम करूँगा, बिकॉज मेरा पीठ जो है वो एकदम स्टिफ ऐसा हो गया, अकड़ गया है। भाई पेट्रोल कहाँ पर है? इसी में भर भाई, भर देना है। हाँ फुल करना है। वो बिल भी देना, ठीक है? बस ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट ब्रेक लिया हूँ, फिलहाल हूँ मैं दरभंगा में, और ये रूट मेरे लिए कम्प्लीटली नया है। मैं इसके आगे कभी गया ही नहीं हूँ। इनफैक्ट ये मतलब जितना भी रास्ता है मेरे लिए बहुत नया है। और फ्यूल भर लिया हूँ मैं अभी, टंकी फुल है। 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर निकलूँगा मैं टूवर्ड्स अररिया। अररिया का मैं टारगेट रख रहा हूँ। अररिया बहुत दूर है अभी यहाँ से, बट अररिया का टारगेट रख रहा हूँ ताकि मैं लंबा खींच पाऊँ। बिकॉज मैप दिखा रहा है कि मैं मेरे होटल पहुँचूँगा 8:30 बजे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब तक सनलाइट है मैं जितना हो सके उतना खींच लूँ। अभी मैं थोड़ा कुछ खाता हूँ, ये दिखाता हूँ। ये है मेरा खजाना, इसमें है हाइड एंड सीक, सब हाइड एंड सीक है। ये गुंजा और ये इसमें खास चीज़ है, इसमें है लड्डू। मैं बाय द वे मैं कुछ दिन पहले मामा बन गया, तो मेरी मम्मी ने मेरी बहन के लिए लड्डू बनाए थे। वो एक प्रेगनेंसी वाला लड्डू होता है ताकि बॉडी फिर से हेल्दी हो जाए। तो उस लड्डू में से मैंने 8-10 लड्डू गायब कर लिए थे, वो लड्डू मैं आज खा रहा हूँ। अभी मैं मुँह धोता हूँ और निकलता हूँ सीधा अररिया की तरफ। क्रैम्प आया जोर से, मैं क्रैम्प आया, नस एक के ऊपर एक चढ़ गया है, सब पेन हो रहा है। ये जो कमर का पोर्शन है यहाँ पे पूरा जाम हो गया है। बहुत अनबेरेबल क्रैम्प है ये। ऐसा क्रैम्प मेरे को लाइफ में कभी नहीं आया था। वो याद है जब मैं लद्दाख गया था तभी भी ऐसा क्रैम्प नहीं आया था। सब पानी भी नहीं पीता हूँ अभी बैठ के। चल भाई, क्रैम्प अब जा चुका है, अब निकलते हैं। 3:45 हो रहा है भाई, मेरे को पहुँचते पहुँचते बहुत लेट होने वाला है।
ये 2 बिस्किट बच को बाद में खाता हूँ मैं। दूसरी चीज़, ये ट्रिप पे मेरे जितने भी खर्चे हो रहे हैं, मैं जब से पनवेल से निकला हूँ तब से लेकर अभी तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं सबका मैंने हिसाब रखा है। जब मैं ट्रिप से वापस आऊँगा तो एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि मेरी ट्रिप पे खर्चा कितना हो मेरा। दिन में 800 किलोमीटर खींच सकता हूँ, उतना ताकत है, उसके आगे नहीं है। अभी मेरे ख्याल से 290 है। और हाँ, बंगाल हो गया। रास्ते में जंगल आता है क्या? मतलब सेफ है, हाईवे है कि थोड़ा डेंजर है? ठीक है, तो सेफ है ना? सिलीगुड़ी निकलिएगा ना, हाँ, पहले सेफ है ना? ठीक है। मेरा स्पीड 60 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, मैं ऐसे ही मर के चला रहा हूँ। खाली मेरा कमर दुख रहा है इस वजह से, पर स्पीड बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा है। और बीच में धुआं इतना आ रहा है कि मेरे को ऑलमोस्ट 30-40 पे स्पीड लेना पड़ जा रहा है। और कीड़े इतने, भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा हेलमेट ना पूरा कीड़े से भर चुका है। मैं मेरे वाइजर पे कीड़ों का लाश देख सकता हूँ। सिलीगुड़ी 261 किलोमीटर अभी यार, बहुत लंबा रास्ता है। 261 मतलब पनवेल से नासिक है 172 किलोमीटर, मतलब यार मैथ्स लगा लो, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब भाई पनवेल से नासिक 2 बार करना है मुझे अभी। बहुत टाइम लगने वाला है पहुंचने में। ये देखो इतना हाई बीम डाल के गाड़ी चला रहे हैं इन लोग। अरे बाबा, पूरा धुआं, कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। मैं फिलहाल पहुंचा एक जगह जिसका नाम है फोर्ब्सगंज, जो आता है अररिया में। अब यहाँ से सिलीगुड़ी बहुत दूर है, मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। मेरे को नींद आ रही है एक्चुअली। अब टाइम क्या हो रहा है? को टाइम सिर्फ 6:02 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ अंधेरा पूरा हो चुका है। नींद बहुत आ रही है, तो मैं जरा चाय मंगाया हूँ, चाय पीऊँगा। देखता हूँ मैं सिलीगुड़ी पहुँच पाऊँ कि नहीं। अगर पहुँच पाया तो ठीक है, नहीं पहुँच पाया तो कहीं बीच में रुकूँगा और सो जाऊँगा, और फिर मैं सुबह 4-5 बजे निकल जाऊँगा। ये सिर्फ रफ प्लान है। प्रॉब्लम है कि मुझे आज रात सिलीगुड़ी पहुंचना ही है, बिकॉज मुझे वहाँ पहुँच के कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी जाके मुझे सिक्किम में एंट्री मिलेगा। तो ये थोड़ा लफड़ा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज ही पहुँचूँ। देखते हैं, अभी चाय पीता हूँ मैं। सिलीगुड़ी से मैं करीब शायद 100 किलोमीटर दूर होऊंगा अभी। रास्ते में तो 2 चाय पिया था, वो असर कर गया है। अब सिलीगुड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से मैप मुझे ढाई घंटा दिखा रहा है, जो कि मैं कवर आराम से कर लूँगा। अभी रुका एक होटल में, और यहाँ पे पहले मैं चाय पीऊँगा। और भूख लग गई है अब मेरे को, कुछ खाऊँगा पहले। अब नींद आए तो आए, लेकिन भूख अब कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि मैं सुबह के 9 बजे खाना खाया था, और तब से मैंने सिर्फ 1 बिस्किट का पैकेट खाया। अब मैं डायरेक्ट खाना खाऊँगा। नींद आना शुरू हो गया, इसलिए मैंने पहले चावल मंगाया था, चावल कैंसिल किया, तो मैंने अभी रोटी और दाल मंगाया है। मुझे सिंपल खाना खाना है ताकि मैं हैवी फील ना करूं। अगर मैं हैवी फील किया तो मुझे बहुत नींद आएगी। नींद एक्चुअली आना शुरू होगी मुझे, बट देखते हैं। खाना पीना सब डन हो गया। अब मैं नॉन स्टॉप निकलूँगा सिलीगुड़ी। अगर अभी मैं रुक गया तो भाई अपने से नहीं हो पाएगा। मैं होटल पहुँचते ही व्लॉग को एडिट करूँगा और अपलोड पर डाल दूँगा और सो जाऊँगा। सुबह 9 या 10 बजे व्लॉग को लाइव कर दूँगा। अभी मैं निकलता हूँ नॉन स्टॉप सिलीगुड़ी। तो यहाँ से बिहार स्टेट ख़त्म होता है और यहाँ से वेस्ट बंगाल शुरू होता है। मुझे अभी सिलीगुड़ी जाना है, जो कि 42 किलोमीटर है। ठंड काफ़ी है। अच्छी बात यह है कि मैंने रेन लाइनर और विंटर लाइनर दोनों पहन लिया है, तो मुझे
ऊपर इतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मेरा जीन्स ठंडा पड़ गया है, तो पैर में मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे को नींद आ रही है, मैं जानबूझ के हेलमेट का वाइजर खोल दिया है ताकि मुझे ठंड की वजह से नींद ना आए। फाइनली पहुंच गया सिलीगुड़ी। रूम में चेक इन कर लिया। रूम बहुत छोटा है, लेकिन ये रूम मुझे सिर्फ 300 रुपये मिला है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ये रूम मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मैं अजमेर में इससे छोटे रूम में रुका हूँ। ये होटल शुरू होते ही खत्म हो जाता है, देखो दैट्स इट। यहाँ से एक बेड है, ये सब लगेज रखा हूँ, ये अपना जैकेट टांगा हो। ये रूम शुरू होते ही खत्म हो जाता है, बट अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो सही है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं कभी भी एक्सपेंसिव या लग्जरियस होटल में रुकता नहीं हूँ, बिकॉज मेरा कैसा है, मैं सिर्फ सोने आता हूँ मेरे रूम में और कुछ मेरे रूम में करता नहीं हूँ। तो मैं एक्सपेंसिव होटल्स का मैं खर्चा करना बिलीव करता नहीं, वो आई थिंक वो एक वेस्ट ऑफ मनी है। बट ये रूम मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा है। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे मेरा कोविड टेस्ट कराना है, बिकॉज बिना कोविड टेस्ट के मुझे सिक्किम में एंट्री नहीं मिलेगा। अब फाइनली मुझे वाईफाई मिला है, मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँगा और मैं सो जाऊँगा। मेरे में जान बची नहीं है, मैं सीरियसली सो जाऊँगा अभी। बिलीव मी, ये ट्रिप मज़ा आएगा। ये ट्रिप मेरे लिए पर्सनली बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज ये पूरा रूट मेरे लिए अलग है। मैं सिक्किम काफ़ी समय से प्लान कर रहा था, इनफैक्ट सिक्किम नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट बचा है, जिसमें से मैं सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट कवर कर रहा हूँ। अब तो पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमना बाकी है, बट ये ट्रिप में आपको मज़ा आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पिछले कई ब्लॉग से आप मुझे सिर्फ ब्लैक कपड़े में देख रहे हो, मैं पहले बता देता हूँ। इस पूरे ट्रिप में मैंने सिर्फ ब्लैक कपड़े लाए और 2 ग्रे कपड़े लाए। इसके 2 रीज़न है। नंबर 1 कि ब्लैक और वाइट ये 2 मेरा फेवरेट कलर है। रीज़न नंबर 2, ब्लैक अगर गंदा होता है तो मालूम पड़ता भी नहीं है। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ब्लैक पहनता हूँ। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास ब्लैक कलर की कलेक्शन है, मैं रोज़ एक टी शर्ट नहीं पहन रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में।